और अब एक बड़ी खबर। जी हां, भोपाल से बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह ने आईएएस संतोष वर्मा का बचाव किया है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संतोष वर्मा ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, एससी एसटी वर्ग के लोगों में आखिरकार यह भाव क्यों पैदा हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में ही हो सकती है। संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद ब्राह्मण समाज में जमकर आक्रोश देखा गया था। इसको लेकर कई बयान सामने आए, समाज में भी एक नया विचार विमर्श छिड़ गया था। में उन्होंने अपनी बात कही है और उसके बारे में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है। बात यह नहीं है कि वो उनका बयान क्या है, बात यह है कि आखिर अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के अंदर ये क्यों भावना पैदा हो रही है। कहीं ना कहीं तो इसमें कमी है, हम ही लोगों में कमी हो सकती है। और चलिए आपको वो बयान भी सुना देते हैं संतोष वर्मा का, जिस पर ये पूरी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, दिग्विजय सिंह ने जिस तरह का बयान दिया, हालांकि वो मुखर होकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन संतोष वर्मा को लेकर दिया गया उनका ये बयान किस तरह इशारा करता है? क्या कांग्रेस एक बार फिर से दलित एजेंडे की राजनीति की तरफ टर्न कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का बयान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया है वो उस मंच पर दिया है जहां पर आज खासतौर से भोपाल डिक्लेरेशन 2 का आगाज हुआ, जिसमें खासतौर से दलित और जो जनजाति के लोग हैं उनको अधिकार दिलाने की बात चल रही है। उनको जिस तरीके से 2002 में जो भोपाल डिक्लेरेशन 1 के जो फैसले थे वो लागू नहीं हुए, तो उसके कारण फिर से दोबारा ये शुरू किया जा रहा है। उस मंच पर ये बयान देना कहीं ना कहीं एक दलित एजेंडे के तहत भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से संतोष वर्मा का जो बयान था वो बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और शायद यही कारण है कि जब तक समानता का अधिकार नहीं मिलता है, जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, जब तक ब्राह्मण की बेटी हमें कोई दान ना कर दे, संबंध ना बना ले, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं दलित और एसटी के लोगों को लेकर साधने के लिए कहीं ना कहीं ये दिग्विजय सिंह ने इस प्रकार से बयान दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये भाव क्यों पैदा हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि हम लोगों में ही कुछ कमी है। शायद यही कारण है कि तभी एससी एसटी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकार, उनको समानता का अधिकार, आर्थिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी जो गुंजाइश सरकार ने संविधान में रखी थी कि आखिर आरक्षण के तहत उनको अधिकार मिले, अच्छी शिक्षा का, नौकरी में उन्हें आरक्षण मिले ताकि समानता का भाव पैदा हो। लेकिन अभी भी यदि ऐसा नहीं हुआ है, शायद यही कारण है कि उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि बयान इस प्रकार से दिया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से एससी एसटी को लेकर जो भोपाल डिक्लेरेशन 2 का आज आयोजन किया था, उसमें के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने बोला है, तो इसको एक लंबे एजेंडे के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि उनके बयान बहुत रणनीतिक होते हैं। और हमने देखा है शायद आज इस मंच पर बोलने का मतलब भी शायद ये है कि कहीं ना कहीं वो अनुसूचित जाति और जनजाति के एजेंडे के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित है, और बात निकली तो दूर तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन